जी जी, जनरल आईक्यू कंप्लीट है। अभी जो हमारा है वो है नेक्स्ट मैथ आईक्यू। आईक्यू, अच्छा जी, मैथ आईक्यू में क्या चीज है जी? लेट अस स्टार्ट। मैथ आईक्यू में जो सबसे पहले चीज है वो है, मैं जरा आपको बताता चलूं, वो है आपके ज़कात क्वेश्चन, इसके अलावा स्पीड क्वेश्चन, इसके अलावा एज क्वेश्चंस, इसके अलावा आपके एग्स क्वेश्चंस, इसके अलावा पोल्स क्वेश्चंस, इसके अलावा ज़कात है, स्पीड है, एज है, पोल है, एवरेज है, एवरेज क्वेश्चन, इसके अलावा रेशो क्वेश्चन, इसके अलावा प्रोपोर्शन क्वेश्चन, इसके अलावा जो है ना परसेंटेज क्वेश्चन, एज क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन। अच्छा जी, ज़कात है, स्पीड है, एज है, एग है, पोल्स है, एवरेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी जो है ना, हाँ ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, इसके अलावा आपके जो है ना क्या चीज़ है बेटा? परसेंटेज भी हो गया, रेशो भी हो गया, एवरेज भी हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गए। हाँ सही है। इसके अलावा इनकम क्वेश्चन, इनकम क्वेश्चन, ये हमारे एक्चुअली क्या होंगे जी? ये हमारे टेस्ट के हिस्से होंगे। अब इसमें से सबसे पहले हमने ज़कात के क्वेश्चंस को क्लियर करना है। ठीक ठीक है जी। ज़कात क्वेश्चन क्या होगा? आपको पूछा जाएगा बेटा, पेड, अगर आपने इफ यू जस्ट वेट, इफ यू पेड सॉरी, if if you if you have, जो रकम आपके पास है, सपोज आपको कोई भी रकम दे सकता है, आपके पास अगर रकम है, सपोज मैं कर लेता हूँ 160 160, if you have 1,60,000 RS, how much you will pay for zakat? ये बेटा क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। आप टू सॉल्व द क्वेश्चन इन टू टर्म्स। दो क्वेश्चन है जी आपके। दो क्वेश्चन कैसे होंगे जी? दो तरीके हैं। स्टेप, ये स्टेप नंबर वन, पहला सॉरी टेक्निक नंबर वन, टैक वन। टैक वन में ये है बेटा का जो गिवन रकम है, आप उसको 40 पे डिवाइड कर दो। कैसे जी? लेट मी मेक यू क्लियर, मैं जरा आपको बता दूं। गिवन रकम जो है कितना है मेरे पास जी? 160,000 हो गया जी। मेरे पास क्या है जी? इसको 40 से मैंने करना है डिवाइड। ये हो गया, ये सिफर से कट गया। 16000, चार पे आपने क्या करना जी? इस पे, इसको चार पे डिवाइड करना। ये रहा चार, चार चौके 16, कट गया जी। आपने क्या दिया इसमें? तीन सिफर जो बच गया आप इधर दो, यानी कि आपने रकम कितना पे करना है जी? 4,000। आप 1,60,000 पे करो। 4,000 आप 1,60,000 पे करोगे। कैसे जी? जो भी रकम आ जाए आपने क्या करना है जी? 40 पे डिवाइड करना है, ज़कात निकल जाए। अगर आप कहते हो कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है, आसान तरीका है, तो आसान तरीका ये होगा कि बेटा 1,60,000 है ना, 1,60,000 का आधा क्या होगा जी? 50 50 80,000, 80,000 होगा। 80,000 का आधा क्या होगा? 40,000। इसका एक सिफर मिटा दो, ज़कात आएगा। इसका एक सिफर मिटाना तो ज़कात आएगा। यानी कि पहले उसको आधा कर लो, फिर उसको आधा करके आखिरी जो रकम है एक लफ्ज मिटाओ, चाहे एक को मिटाओ, दो मिटाओ, तीनों मिटाओ,
यानी कि आखिरी लफ्ज आपने मिटाना है, तो वही आएगा आपका ज़कात। सपोज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझ आ गया बेटा, आपको समझ आ गया? कैसे होगा जी? पहले स्टेप में ये है कि डिवाइड दी होल मनी डिवाइड बाय 40। पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप ये है। स्टेप नंबर वन में क्या चीज है जी? डिवाइड बाय 40, 40 से डिवाइड। टेक टू क्या है जी? टेक टू, टेक टू सॉरी, टेक टू, टेक टू ये है। फर्स्ट में आपने क्या करना है जी? हाफ दी होल अमाउंट, फिर क्या करना है? हाफ दी होल अमाउंट, फिर क्या है जी? ओमेट दी लास्ट डिजिट या नंबर, आखिर में जो भी आ जाए इसको क्या करना है जी? मिटाना, ये ज़कात निकल जाएगा। कैसे जी? सपोज वो आपको कहेगा कि आपके पास रकम जो है वो है 180। आपके पास रकम जो है, मैं बता रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास जो रकम है वो है सॉरी जस्ट 80 रुपये आपके पास है, 80,000 आपके पास है, तो ज़कात कितना दोगे? पहले थ्रू अगर हम कर लेंगे, हम डिवाइड करेंगे कैसे जी? 40 से। ये इससे कट गया जी, 4 2 8, मैं 2,000 रुपए दे दूंगा ज़कात को। अगर स्टेप दूसरा स्टेप करना है, दूसरा स्टेप क्या है जी? ये रहा 8, 8,000, इसका आधा क्या होगा? 80,000, 80,000 का आधा क्या होगा बेटा? 40,000, 40 का आधा क्या होगा जी? 20,000, 20,000 का आखिरी रकम का मिटा दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? ज़कात, ज़कात आएगा 2,000 रुपए। ठीक है जी? बाय द टेक्निक वी हैव टू डी ऑल दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हमने बाय टेक्निक करना है। बाय टेक्निक मीन दैट हमने ये यूज करना है कि हमने ये जो रकम है इनको इस तरह डिवाइड करके हमने जो है ना लाना है। जी बेटा समझ आ गया जी सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर, गुड। अच्छा बेटा सेकंड हमारा क्या चीज है जी? सेकंड, सेकंड ये है किसी का एक और हिस्सा है। और हिस्सा क्या है बेटा? वो आपको कहेगा इफ यू हैव पेड, if you have paid 50 RS for ज़कात, अगर आपने 50 रुपए ज़कात के लिए दिए, टोटल रकम क्या था जी? व्हाट वाज टोटल अमाउंट? व्हाट वाज अगर आपने दिए कितना जी? 50 रुपए ज़कात के लिए दिए, व्हाट वाज टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट क्या था? तो बेटा अभी देखो आपने 50 रुपए ज़कात के लिए दिए, तो टोटल अमाउंट क्या था जी? इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके दो तरीके हैं जी। इसका एक ही तरीका है, आपने उसी रकम को 40 से ज़रब देना है। जो रकम है, जो रकम आपको दिया जा रहा है, जो रकम आपको दिया जा रहा है, आप उसी रकम को 40 से ज़रब दें। कैसे जी? 50 मल्टीप्लाई बाय 40। अच्छा जी, 20 आ रहा है, 2 सिफर मैं दे दूंगा,
कितना था मेरे पास रकम, रकम मेरे पास 2000 था, जिससे मैंने ज़कात कितना दिए जी बेटा, मैंने ज़कात दी है 50 रुपए। ठीक है जी। अच्छा जरा देख लेते हैं कैसे सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बेटा ये रहा 40, ये रहा 50, सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, सिफर कट गया जी, ये रहा सिफर, 2 सिफर आते हैं इसमें, 200 था मेरे पास, 4 पंजे, 4 पंजे भी, हाँ ठीक है 2000 था, तो ये रहा 2000 बेटा, ये रहा 40, सिफर कट गया जी, सिफर से क्या हो गया जी, 4 पंजे 20, तो मेरे पास रकम क्या था जी, वही कितना आ रहा है जी, 50 आ रहा है इससे। समझ आ गया जी, मेरे पास रकम कितना था जी, 2000 था जो मैंने पेड किए ज़कात के लिए। बेटा आप वो क्लास जो है ना फिर आज रात को होगा आप लोग का, ठीक है, बाकी जो लड़के हैं उनको जो है ना थोड़ा समय, ये रात को मैं क्लास नहीं ले सका, लड़के नहीं आए, तो थोड़ा मैं इनको क्लियर करवा रहा हूँ ये जनरल एबिलिटी और साइंस को। आप लोग जो है ना फिर 8:30 ज्वाइन कर ले, बल्कि 8 बजे नहीं, बल्कि आप लोग कैसे करें कि जो है ना 9:30 पे ज्वाइन करें क्लास को, ठीक है, जीके के लिए 9:30 पे ज्वाइन करें, ठीक है, फयाज बलोच, ठीक है 9:30 पे। अच्छा जी, ये समझ आ गया बेटा कि ज़कात जो पेड आपसे पूछे कि आपने इतने रकम दी है, इतनी अमाउंट ज़कात के लिए दी है, तो आपके पास जो रकम था वो कितना था, ये आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा। सपोज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सुन ले, कोई इश्यू नहीं है। चले जी, आपको कहेगा इफ यू हैव पेड फॉर ज़कात, फॉर ज़कात, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, ये आपसे पूछना। अच्छा जी, अभी टोटल अमाउंट आपने क्या करना है जी, दी सेम रकम को आपने किस पे जरब देना है जी, मल्टीप्लाई करना है जी। हाँ जी, मैं लोड कर दूंगा यूट्यूब पे। हाँ जी मैं कर दूंगा। अच्छा जी ये, अच्छा बात सुने, अभी ये रकम क्या है जी हमारे पास, 600 है, तो हम क्या करेंगे इसको जी, हमने इस 600 को 40 से जरब देना है, मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या होगा जी, अभी हमें पता है कि जो है ना एक सिफर बढ़ेगा, 24,000 पे हमारे पास हमने कितना पे किया जी, 600, 24,000, नहीं 6 24 हो रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सपोज कैसे जी, कहां से समझ नहीं आ रहा बेटा आपको, कहां से समझ नहीं आया आपको, ये बेटा आपका नहीं है, आपके लेक्चर नहीं है, समझ आ गया जी। ये तो हमारे पास क्या जी, ये नेक्स्ट क्लास जो होगा मैंने 9:30 पे आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है जी, क्लास को जीके के लिए 9:30 पे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है जी एवरीवन, 9:30 पे आज रात। समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक सिंपल सा पढ़ते हैं जिसमें आपको समझ आ जाए जी। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज, परसेंटेज को पढ़ते हैं, ठीक है जी, परसेंटेज।
परसेंटेज को पढ़ेंगे कि परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं। how to calculate the परसेंटेज, परसेंटेज किस तरह निकालते हैं बेटा। परसेंटेज के टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है ना सिंपल है, सिंपल परसेंटेज। दूसरे नंबर पे जो है ना हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स परसेंटेज, कॉम्प्लेक्स पेज। इसके पे जो है ना क्या नाम है, पार्ट ए है बेटा, सॉरी इसका पार्ट ए है, फिर इसी तरह बी है, इसी तरह सी है, यानी कि हमारे पास इसके पे 3 एग्जाम है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा जी, सो अभी हमारे पास सिंपल है, इसके अलावा फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर हमारे पास जो है ना नेक्स्ट वो है। सो इससे हम जो है ना नेक्स्ट डील करेंगे। बेटा मैं जरा, अच्छा जी ये फिर इंशाल्लाह अभी सिंपल मैं पढ़ा लेता हूँ, बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। सपोज बेटा क्या चीज है, सबसे पहले सिंपल है ना। सो आपको पता अब पूछेगा, कोई भी रकम देगा कि इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज परसेंट क्या है। सपोज आपसे आपको कहेगा 80 का 30%, या आपको देगा 90 का 5%, कोई भी रकम देगा। जैसे आपको देगा 50 का 50% क्या होगा। इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है बेटा, हम मैथ वाले रूल से नहीं जाते, हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। अभी 80 का 30% अगर आपने निकालना है, सबसे पहले देखो इसको भी 0 है, इसको भी 0 है ना, तो आप ऐसे करो, इसको ऊपर लिख लो, इसको लिख लो नीचे, इन दोनों को आपस में काट दो। काट दिया जी, इसको आपस इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा जी, 8×3 = 24 जी, इसका है 24। 80 का 30% 24 है। इसी तरह 90 का 5%, तो सबसे पहले देखो ये एक जीरो वाला एक नॉन जीरो है, सो इसको भी ऊपर रख लो जी, इसको भी, अगर जीरो नहीं है एक काट दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा जी, 45 हो रहा है, 45। सो ये नॉन जीरो है, तो इसके दरम्यान में क्या आएगा जी, एक नुक्ता आएगा। जो नॉन जीरो होगा नीचे वाला 10 से छोटा होगा, और ये 100 से छोटा होगा, उसके दरम्यान में क्या आएगा जी, एक पॉइंट लाजमी आएगा। सपोज 50 का 50%, ये दोनों जीरो वाले हैं, 50% ये इससे मिट जाएगा। 25 जर सॉरी 5 जर 25, इसका क्या आ गया जी, 25 आ गया, इसका 25 आ गया। समझ आ गया जी, नहीं आया, आ गया समझ या नहीं आया बेटा जी। चलो जी, का और मिसाल मैं दे देता हूँ जी, और मिसाल मैं दे देता हूँ कि हाउ टू कंक्लूड की परसेंटेज, परसेंटेज को किस तरह निकलना है मैं जरा बता देता हूँ। एक और रकम बता देता हूँ। सपोज बेटा क्या है जी, और मेरे पास रकम है 60 है, 60 का सपोज वो कहेगा 10%, दोनों जीरो वाले हैं, इसको मिटा दो, 6×1 = 6, 60 का 10% 6 है। सपोज वो आपको कहेगा 30 का 2%, ये जीरो है या नॉन जीरो है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, 3×2 = 6। अगर ये 50 से कम हो, ये 50 से कम हो, नीचे वाला 10 से कम हो, सो उसको क्या लगेगा बेटा, 6 आ गया, लेकिन सिफर बढ़ा के 0.6, 0.6। चलो ये बाद में डील करते हैं, ये नीचे वाला आपको समझ नहीं आ रहा है, ये दूसरे लेक्चर में डील करते हैं।
यहाँ पे एक रकम और मैं बता देता हूँ बेटा, सपोज आप लोग मुझे ये बताओ 70 का 30% क्या होगा जी? 70 का 30%, सत्तर का 30%। जी बेटा बताएं जरा। जी 21। कैसे जी? ये सिफर था, इससे कट गया, 7 3 21, 21 हो गया। ओके बेटा, मेरा जरा थोड़ा सा अर्जेंट काम है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, आज इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी, प्रैक्टिस कर लें इसको। काम आ गया मुझे, अभी कॉल आ गया, जल्दी से मैं थोड़ा सा